देख सकते हैं कि रसू गुरु का मंदिर कितना भी भव्य है हमारे पीछे साइड में। तो हम मेन गेट पे आ चुके हैं और हम लोग आपको बराबर दिखा रहे हैं कि रसू गुरु जी का मंदिर कैसा है और यहाँ का जो प्रभाव है, यहाँ का लोगों का जो लोगों का चीज़ है कि जब रसू गुरु जी यहाँ पे राजा साहब जो बोले थे कि हाँ जब अपने माता जी को दिखाओ, तो रसू गुरु ही ऐसे भक्त थे कि जो माता जी को बुलाए थे और उनका मस्तक फाड़ के कंगन दिखाई थी। तो हम यह चाहेंगे कि हम आप लोगों को उनका दर्शन जरूर करवाएंगे कि माता जी का जो दर्शन होता है कि कहाँ पे हैं, कैसे जो फाड़ी हैं मस्तक, तो हम उनका दर्शन आप लोगों को करवाएंगे। और यहाँ पे कुछ दुकानदार लोग भी हैं कि जो आप लोगों को मुलाकात करवाएंगे, यहाँ का हाल जानेंगे, यहाँ का क्या हाल है और लोगों का कैसा जुमावड़ा है, कैसा लोगों का भीड़ है कि जो पब्लिक आती है तो सबकी मनोकामना पूरा होता है। तो इसलिए यहाँ पे सब लोग दूर दूर से, दूर प्रदेश से सब पब्लिक लोग आते हैं और सबकी मनोकामना यहाँ पे पूरा होता है। तो हम यह चाहेंगे कि आप लोग भी अगर हमारे चैनल को देखते हैं तो आप लोग भी आइए और आकर के रसू गुरु का दर्शन करिए और अपनी मनोकामना पूरा करिए। तो हम कैमरामैन से यही कहेंगे कि आइए थोड़ा सा और लोगों के जानते हैं, आइए यहाँ दुकानदारों से मिलते हैं कि यहाँ पे क्या हाल है। तो भैया हम लोग लखनऊ से चल के आए हुए हैं माता जी का दर्शन करने और यहाँ का हाल पता जानने के लिए। तो हम यह चाहेंगे कि आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम सत्येंद्र माझी है। तो भैया कितने दिन से यहाँ दुकान चला रहे हैं आप? हम तो करीब 20 साल से हैं। अच्छा भैया, हमारे 20 साल से दुकान चलाते हैं और यहाँ का क्या माहौल है और यहाँ पे कैसे श्रद्धालु लोग आते हैं, उनका मनोकामना कैसे पूरा होता है, जरा उनके बारे में, रसू गुरु जी के बारे में कुछ बताएंगे। रसू गुरु के बारे में तो यहाँ पे सब लोग आते हैं, दर्शन करते हैं पहले माता जी को, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, सब अपना मांगते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, यहाँ पूरा होता है। माता जी को बुलाए, इनका मस्तक फाटा है यहाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो दुकानदार लोग हैं तो उनको भी सारी चीज़ें मालूम है और यहाँ पे इतना श्रद्धा है कि जो भी आता है प्रसाद लेके जाता है और सबकी मनोकामना पूरा होता है। तो हम चाहेंगे कि और भी दुकानदार लोगों से हम मुलाकात करते हैं और बात करते हैं कि उन लोगों का क्या रवैया है, क्या विचार है। तो हम आइए, हमारे कुछ दुकानदार लोग हैं तो इनसे हम बात करते हैं। तो भैया आपका शुभ नाम क्या है? लक्ष्मण सर। तो लक्ष्मण जी, आप यहाँ पे कितने दिन से दुकान चलाते हैं? कम से कम 35-37 बरस। तो आप देख रहे हैं 35-37 साल हो गया इनको दुकान चलाते हुए। तो हम यह चाहेंगे कि हमारे जो रसू गुरु जी का नाम हम लोग सुने हैं, तो हम लोग इतने दूर से आए हुए हैं तो उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो रसू जी के बारे में आप कुछ बताएंगे? अरे जो रसू गुरु थे तो कैसे उनका मस्तक फटा, उनके बारे में कुछ बताएं। से दौरी करते थे रसू भगत जी, उसी से बाग से दौरी होता था। तो बाग से दौरी होता था, मनेसरा चावल निकलता था और वही जो चावल तो राजा साहब देखे तो उनको ये लगा कि एक गरीब आदमी छोटे कस्बे का रहने वाला, जंगल में रहने वाला, तो उसको कहाँ से ये चावल मिलती है। तो हम वही जगह पे आ चुके हैं, तो हम आप लोगों को दर्शन कराएंगे रसू गुरु जी का। तो हम चलते हैं। कितना भव्य तरीके से मंदिर बना हुआ है, लेकिन जो मंदिर का प्रांगण है वो अभी दूरी में है और हम लोग चल रहे हैं। आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाएंगे और बताएंगे कि मंदिर हमारा कहाँ पे है और मंदिर का जो है मुख्य द्वार किधर है। तो यहाँ पे श्रद्धालु लोग बहुत ही दूर दूर से आते हैं, पहले माता रानी के दर्शन करते हैं और मंदिर का दर्शन करते हैं। तो हम आपको मेन गेट पे ले चलेंगे और माता जी का दर्शन, जो प्रभाव है यहाँ का लोगों का, जो लोगों का मन में श्रद्धा है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोगों को अंदर दिखाएंगे। तो आप लोग और कैमरामैन से कहेंगे कि आप अंदर आइए, मेन गेट पे हम लोग चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ है और मेन गेट हमारे सामने है। तो हम चल रहे हैं मेन गेट पे। तो मेन गेट पे भी यहाँ मेन गेट है, यहाँ पे जो भी आता है तो यहीं से आपका यहाँ से लगता है निकास द्वार है। तो हम चलते हैं, जो निकास द्वार नहीं है, जो आदमी जिधर से घुसता है उधर से हम लोग आते हैं। आइए इधर से। तो
जहाँ से आदमी घुसता है मैं उसको दिखाना चाहूँगा। अपने कैमरामैन से हम कहेंगे जो आदमी घुस रहा है तो यहाँ से आदमी प्रवेश करता है, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे माथा टेकेंगे, है ना, और हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो रसू गुरु जी हैं उनका दर्शन आपको करवाएंगे। तो आप अंदर आइए। तो हमारे तरफ फोकस करना। तो आप देख सकते हैं हम रसू गुरु का जो मंदिर है, मेन मंदिर, तो वहाँ पे हम आ चुके हैं। तो हम आपको बताएंगे कि अंदर आइए और हम आपको दिखाते हैं रसू गुरु जी का जो दर्शन लोग करते हैं उनका मंदिर कैसा है। और हम अपने कैमरामैन को कहेंगे यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है तो आप ज़रा आराम से आइएगा और अपने तार को लपेटते हुए और कैमरे को उठा लीजिए। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भीड़ लगा हुआ है, जो ये सामने देख रहे हैं, और रसू गुरु जी जो मस्तक फाड़ करके जो कंगन दिखाए हैं तो रसू गुरु हैं, है ना। तो और जो माता जी जैसे कि जो सांप से दौरी करा रहे थे बाघों का बांध करके, तो देखिए कितना भव्य मंदिर है। तो यहाँ पे बहुत ही श्रद्धालु लोग आते हैं और देखिए कितने लोगों का जुमाड़ा भीड़ लगा हुआ है और यहाँ पे श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बाघों का दौरी है, यानी कि इसी प्रकार से आज एक पत्थर के बने हुए हैं, लेकिन एक आने वाला समय था तो यहाँ पे सचमुच का बाघ का दौरी था। और ये पंडित जी हैं, तो हम आपको सब कुछ दिखा रहे हैं, तो आप लोग देखते रहिए। और हमारे चैनल में जो भी नए हैं कृपया उसको देखिएगा ज़रूर। और यहाँ पे भीड़ काफ़ी है, तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा और देखते रहिए। तो भीड़ काफ़ी है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे लेडीज और जेंट्स आपके सामने हैं, और देख रहे हैं कि कितने लोग हैं जिसका हम बयान नहीं कर सकते हैं कि अभी सुबह से और शाम तक का भी भीड़ लगता है, ठीक है। तो हम आपको दिखाएंगे। और तो अभी तक तो आप देख रहे थे कि हम रसू गुरु का दर्शन करवाए और बाहर जो मेन गेट है वहाँ पे पंडा लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे कुछ बात करते हैं। तो पंडित जी हम लोग लखनऊ से आए हुए हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, तो मैं यह चाहूँगा कि आप रसू गुरु जी के बारे में कुछ बताएंगे। जी, आप क्या जानना चाहेंगे रसू गुरु के बारे में? यह चाहेंगे कि यहाँ का जो मंदिर है जी कितने दिन से है, कितने पुराना है, यहाँ का जो भव्य दर्शन जो लोग करते हैं, श्रद्धा कैसा है, कितना लोग आते हैं और सबकी मनोकामना कैसे पूरा होता है, इसके बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ। जी, तो सबसे पहले आपसे मैं बताना चाहूँगा कि ये मंदिर बहुत पुराना है। शेरों वंश के समय से ये मंदिर है। शेरों वंश के राज्य में जो मनन सिंह राजा थे, उनके ही जिद से रसू बाबा यहाँ पे माता रानी को बुलाए थे, कामाख्या वाली माँ को थाए में वो बुलाए थे, और उन्हीं का दर्शन करने के लिए लोग हमेशा से भीड़ लगा करके आते हैं। और यहाँ पे शुक्र और सोमवार को लाखों की संख्या में भीड़ लगती है मंदिर पे जी। और मनोकामना की यही बात, तो यहाँ पे जो भी श्रद्धालु अपना मनोकामना मांगते हैं, माता रानी उनको जरूर पूर्ण करती है। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के पंडित जी हैं वो उनका कहना है कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं सबकी मनोकामना पूरा होता है, और मनोकामना पूरा करने के लिए आप लोग यहाँ पे आइए। और हम यही कहते हैं कि आप लोग अगर आएंगे यहाँ पे तो दर्शन करेंगे बाबा का, यानी कि रसू गुरु का, तो आपका सारा काम बन जाएगा। हम और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे।
भवानी पार्क, जो भवानी पार्क यहीं पे है और हम यहाँ पे पार्क में भी आपको ले चलेंगे। आइए, हम लोग इधर इनार में देखे हैं। अरे ठीक है, आप लोग लगे रहिए और बने रहिए। हम लोग भी अपने तो हर एक चीज़ मैं दिखाते आ रहा हूँ। तो मैं अभी भी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि जो यहाँ पे एक मंदिर है, वो छोटा मंदिर है लेकिन उसका भी बहुत ही बड़ा योगदान है इसमें। तो वहाँ पे शंकर जी का भी लिंग है और यहाँ पे नाग देवता का जो पूजा होता है ना। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि नाग देवता की जो पूजा होता है तो नाग देवता का भी दर्शन कराएं। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर नाग देवता का जो मंदिर बना हुआ है। तो आइए और इधर जरा कैमरा लाइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नाग देवता का कितना बढ़िया भव्य मूर्ति है। और यहाँ पे जो यहाँ पे पंडित जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इस स्थान को क्या बोलते हैं। तो पंडित जी गोड़ लगते हैं पहले। जय। हम लखनऊ से आए हुए हैं और मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस स्थान को क्या बोलते हैं। शेषनाग के जगह है ना? अच्छा, हाँ, शेषनाग के जगह है। आई जी कोनो प्रकार का कोनो यहाँ गलती नहीं है, बोला जाला। तो आप देख सकते हैं कि एक शेषनाग जी का ये मूर्ति है, यानी कि उनका साक्षात शेषनाग जी हैं। तो यहाँ पे भी लोग आते हैं और सब लोग उधर से घूमते हुए आ करके यहाँ पे खुद दर्शन करते हैं। और तो हम आपको और भी चीज़ें